यदि आप भी ईमेल के ज़रिए कुछ पूछना चाहते हैं तो आप जो है हेल्प लिख के जो है स्पेस नहीं देना है, कानून की 99@gmail.com जो है इस पे आप अपना सवाल भेज सकते हैं। कोई भी आपका पिक्चर है वो भी ईमेल कर सकते हैं, जिसका हम प्रयास करेंगे कि आपके जो है वीडियो के माध्यम से आपके सवाल का जवाब दे सकें, आपको बता पाएँ कि आपकी समस्या का जो है वो समाधान कैसे होगा। तो इसलिए जो है इसमें कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। जो कानून की है एक साथ 99, उसके पहले आपको सिर्फ हेल्प लगाना है ना, हेल्प कानून की 99 है ना, की 99, और इसके साथ @gmail.com जो है उस पर आपको भेजना है। चलिए, हुआ जो सवाल है वो संतोष यहाँ पे जी का है। संतोष जी पूछ रहे हैं कि नमस्कार, मैं संतोष राठौर महाराष्ट्र से हूँ। 20 साल से चाचा के खेत पर कब्जा था, लेकिन इस साल उन्होंने मरने की और कानूनी कार्रवाई जो है करने की धमकी देकर कब्जा छुड़ा लिया है। इसके लिए कोई कानून है जो कि खेत हमारे नाम हो जाएगा? वैसे जो है यहाँ पर हमारे यहाँ पे जो है देखें, एक चीज़ है, ये बात बिल्कुल सही है कि वो आपके पिता के द्वारा लिया गया था, लेकिन पिता के बाद वो चाचा के नाम पर अगर चला आया है या पिता के द्वारा ये चाचा को दे दिया गया है, एक होता है कि मौखिक तौर पे दिया गया है, ठीक है, मौखिक तौर पे नहीं, एक होता है लिखित तौर पे अगर दिया गया है। लिखित तौर पे अगर वो चाचा का नाम है तो आप यहाँ पे कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि पूरा मालिकाना हक उनका है, तो यहाँ पे कोई आपका अधिकार नहीं बनेगा। सवाल है कि हम जिस घर में रह रहे हैं वो हमारे पूर्वज दादा के पिताजी के समय से है। पहले के समय में कोई भी कागज नहीं बनाया गया है, ना कभी रसीद जो है वगैरह कटा है। अब मालूम करने पर पता चला कि ये बिहार सरकार है। इसको कैसे सॉल्व करें? आज के समय में जो है वो परिवार बहुत बड़ा हो जाने के कारण बंटवारा करना पड़ रहा है, लेकिन कागज जो है संबंधित जो विवाद जो है वो कैसे होगा? क्या जमीन का टाइटल हमें मिल सकता है? देखिए, आपके जो पुराना जमीन का जो रिकॉर्ड है, जो पुराना वो रिकॉर्ड जो है, आप जिला जो है, आप जिस जिला से हैं, जिला के अभिलेख जो है ना, अभिलेख विभाग से आप निकाल सकते हैं। जिला अभिलेख विभाग से निकालने के बाद आपको पुराना रिकॉर्ड मिल जाएगा, और उस पे आपको बिहार सरकार पे जो है, बिहार सरकार के ऊपर, इसमें सरकार के अधिकारी जो होते हैं वो जवाब देते हैं, टाइटल सूट करना पड़ेगा आपको। मतलब आप जो है दावा कर रहे हैं कि बिहार सरकार के पास जो जमीन है उस पे बिहार सरकार ने मुआवजा या मान लेते हैं कोई अधिग्रहण कानून के तहत उसको अधिग्रहण नहीं किया, सिर्फ गलती से उनके नाम से सर्वे हो गया, ठीक है। तो ये चीज जो है और आपको पता नहीं चला, तो इस पे जो है फाइट करने के बाद जो है इस चीजों को आप हासिल कर सकते हैं। अगला यहाँ पे जो है, यहाँ जो सवाल है वो रोहन जी का है। ये कह रहे हैं कि सर, मेरा ऑनलाइन में सब कुछ सही दिखा रहा है, प्लॉट नंबर, खाता नंबर, रकबा जो है, यहाँ पे अंचल सब दिखा रहा है, लेकिन ऑनलाइन नंबर गलत दिखा रहा है। ऑनलाइन में जो है वो थाना नंबर जो गलत दिखा रहा है उसमें सुधार कैसे करें, है ना? तो देखिए, बिल्कुल आप ऑनलाइन में अगर वो दिखा रहा है गलत, तो ऑफलाइन वाला जो आपका दस्तावेज है वो निकाल एक लीजिए जो कि जिसमें आपका वो सही है। और ऑनलाइन पोर्टल, जैसे हर राज्य का आप जो है राजस्व का जो है एक पोर्टल बना हुआ है जिस पे आप सुधार के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और साथ साथ जो आपका ऑफलाइन वाला दस्तावेज जिसमें कि सही है उसको भी अपलोड करना पड़ता है ना? तो उससे क्या होता है कि उससे वेरीफाई कर लिया जाता है और उसके बाद ये आपको सही कर दिया जाता है। तो कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन सुधार करा लेना चाहिए। सवाल है कि सर, मैं बिहार से हूँ, मेरे जमीन का जमाबंदी कैंसिल कर दिया है एडीएम, सर आपका कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा। देखिए, अगर एडीएम के द्वारा जमाबंदी को कैंसिल कर दिया गया है, कोई मान लेते हैं केस फाइल किया वहां पे, और आपका जमाबंदी जो है करने का प्रक्रिया है ना, जो है ये वो गलत पाया गया,
तो इस वजह से ये जमाबंदी को कैंसिल किया जा सकता है कि जैसे कि मतलब आपको जो एक तरह से बना जो है किसी के द्वारा या हो सकता है, देखिए बिना किसी जो राजस्व के कर्मचारी या अधिकारी हैं उसके सपोर्ट के कुछ हो नहीं सकता, तो सपोर्ट से आपका जमाबंदी कायम कर दिया गया, लेकिन आपके पास किसी प्रकार का सही बंटवारा नहीं है। तो ये सब जो है आपके जो परिवार के लोग हैं और जो आपके अगेंस्ट लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अगर कंप्लेन करते हैं तो इनको ये पावर है कि उसको वो कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन इन सभी से अगर आप अपने जगह पे सही हैं और आपको लगता है कि आपका जो हक है वो आपको मिलना चाहिए, ठीक है, तो आप कोर्ट से जो है पार्टीशन सूट कर सकते हैं, नहीं तो आपस में परिवार से बैठ के सही से जो है वो बंटवारा कर सकते हैं। ये बेहतर विकल्प है कि हम अपने बैठ के सारा काम कर लिए, एक अमीन को रख लिए ताकि वो कंप्लीट उसको मेजर कर ले। लेकिन अगर वो ऐसा बहुत बड़ा विवाद है, ये संभव नहीं है कि परिवार के लोग एक साथ बैठेंगे, तो पार्टीशन सूट जो है वो एक विकल्प है। अगला सवाल ये पूछ रहे हैं, ये सुरेश जी पूछ रहे हैं कि मैंने महाराष्ट्र भंडार में आकर्षक खाली प्लॉट खरीदा था, उसकी नगर पालिका में टैक्स दे रहे हैं, परंतु ज़्यादा जानकारी ना होने से जो है यहाँ पे नजुल में दाखिल खारिज नहीं किए थे, जिस वजह से बेच नहीं पा रहे। नजुल विभाग कहता है कि जिसे हम खरीदा था उसका नाम दाखिल पात्र में नहीं है, तो श्रीमान बताएं कि हमें क्या करना चाहिए, उस प्लॉट को हम जो है बेच सकें। जिससे हमने खरीदा था वह व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है और उसकी खेती की जमीन को आकर्षक बनाकर प्लॉट जो है बेचा था। टोटल 4 प्लॉट थे, उसमें से बाकी जो है यहाँ पे लोग घर बना लिए, मेरा ही प्लॉट खाली है, कोई उपाय बता सकते हैं? जो अधिकारी है जो है उसे भी ठीक से जानकारी नहीं है। देखिए बिल्कुल ये जो है यहाँ पे सबसे पहले जिनका घर बना हुआ है, कब्जा है, उनको तो आने वाले समय में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अब अगर आप उसको बेचना चाहते हैं, ठीक है, तो मेरा एक जो यहाँ पे इसलिए कि सवाल है कि जब तक, इसलिए कि जो बेचने वाला अगर उसका नाम दर्ज नहीं हुआ है ना, तो आप उसके पास जो वो संपत्ति कहाँ से लाया उसका भी एक दस्तावेज ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए, जो जिससे आप खरीदे हैं वो भी आपके पास नहीं है, ठीक है। तो मान लेते हैं एक होता है कि हम दावा कर सकते हैं, अरुथ पे क्या दावा कर सकते हैं, कम से कम उसको कब्जा करके घर बनवा लें। उसको मेरा आपका अपना प्रयास रहे कि ठीक है उस पर किसी प्रकार का घर है, हम उसको नहीं बेच सकते जब तक मेरा वो मामला सही नहीं होता। ऐसा नहीं है कि मकान बना देंगे तो वो प्रॉपर्टी नहीं बिकेगी। अगला सवाल है कि ये बिपिन जी पूछ रहे हैं कि सर दादा ने 1970 में एक जमीन घर ली थी, उसके बाद उन्होंने पिता के साथ मिलकर जो है आधा पैसा लगा के मकान बना लिया, और अब मेरे चाचा ने दादा को अपनी तरफ जो है करके पिता को जो है घर से निकालने के लिए डीएम के थ्रू नोटिस भिजवा दिया। जमीन का कोई कागज नहीं है, सिर्फ हाउस टैक्स है, तो हमें क्या करना चाहिए? अब मेरे पिता ने मकान बनाने में आधे पैसे लगाए और बाद में जो है यहाँ पे पहली मंजिल पे रहने लगे। 2003 में हमारा अलग जो है पानी और बिजली का बिल भी है। देखिए सबसे पहले है कि बिल्कुल आप उस पर डटे रहें, आपको घर खाली करने की ज़रूरत नहीं है। डीएम का द्वारा अगर नोटिस किया जाता है तो उसका सामना भी करने का प्रयास करें, ठीक है। और लेकिन किसी भी हालत में घर में से निकलेंगे नहीं, इसलिए कि उस घर में बनाने में कितना खर्च लगा है, क्या उतना खर्च उस समय दादाजी के द्वारा किया गया था। बहुत तरह के मामले कोर्ट में होते हैं जिससे ये स्पष्ट होता है कि वो कितना खर्च किए कितना खर्च नहीं किए, तो ये समझने वाली बात है। तो ये मतलब यहाँ पे ये चीज जो है ना, अभी मान लेते हैं अगर दादा की सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है तो फिलहाल आप उतना आसान नहीं होता है कि उस चीजों को वहां पे क्लियर कर लेना, है ना। तो इसीलिए कि सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है, दादा किसी को देने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन उनकी जो सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है अगर आपका उसमें किसी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट है तो आप अपना दावा जरूर कर सकते हैं। अगर आपको भी इस तरीके से ईमेल के थ्रू अगर कोई आपका अपना सवाल है, आप जो है पूछना चाहते हैं, तो कमेंट के जरिए भी पूछ सकते हैं।
ईमेल से भी पूछ सकते हैं, और भी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पे जाके अपना सवाल जो है वो पूछ सकते हैं। अगर आप ईमेल के थ्रू अगर अपना सवाल पूछना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जो है हेल्प लिखेंगे, उसके बाद कानून की कानून की 99@gmail.com पर जो है आप यहाँ पे भेजेंगे। तो ये इस तरीके से आप अपना सवाल भेज सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन उसको जरूर दबा लें।